हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग EMRS का परीक्षा जो है उसमें जो NAP टॉपिक जो पूछा है, जो सिलेबस है NAP 2020 का। सबसे पहले तो आप NAP का मतलब समझिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि इसको बताने का मतलब ये जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। वैसे आप CTET क्वालिफाइड करके इस एग्ज़ाम को लिखेंगे तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि NAP से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है या वो जितना क्वेश्चन से बन पाता है टोटल को पढ़ना है। क्योंकि NAP 2020 आपका इसमें है तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है NAP 2020 के अनुसार होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है समग्र या संपूर्ण, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, पहला केवल अकादमिक विकास, मतलब ओनली एकेडमिक डेवलपमेंट। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। तीसरा है केवल शारीरिक विकास। चौथा है केवल आर्थिक विकास। तो जहाँ केवल शब्द है तो होगा नहीं, ठीक है। और होलिस्टिक का मतलब जब संपूर्ण होता है तो केवल का मतलब सिंगल हो सकता है। तो दूसरा हमारा यहाँ बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास। तो जब हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा तो उसी को संपूर्ण पढ़ाई कहेंगे, उसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसा हो, इसके लिए कौन रिकमेंड करता है, NAP है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, NAP 20 में प्रारंभिक शिक्षा की सिफारिश किस उम्र से शुरू की है। तो ध्यान रखिए 3 वर्ष का उम्र से ही पढ़ाई आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, NAP के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी नंबरेसी का लक्ष्य किस वर्ष पूरा करना है, पूरा कर लेना है। तो ध्यान रखिए NAP के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी नंबरेसी जो है ये 2025 तक पूरा करना है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, 2025। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। NAP 20 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का नया ढांचा क्या है। तो ध्यान रखिए विद्यालय शिक्षा का नया ढांचा जो है ये 5-3-3-4 का है। मतलब बच्चा यहाँ 5 साल पढ़ेगा, यहाँ 3 साल पढ़ेगा, मतलब यहाँ से 3 क्लास पढ़ेगा, फिर यहाँ 3 क्लास पढ़ेगा, यहाँ 4 क्लास पढ़ेगा। तो ध्यान रखिए वर्तमान में हमारा जो 10+2 चल रहा है इसको हटा करके NAP जो है 5-3-3-4 करने वाला है, ठीक है। जिसका सही उत्तर कौन होगा, बी। NAP 20 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा की सिफारिश किस कक्षा तक की गई है, ठीक। तो स्थानीय भाषा में या तो मातृभाषा में हमारा जो पढ़ाई होगा, एजुकेशन जो होगा, ये कक्षा 5 तक ये सुविधा है हमारे पास कि मातृभाषा या तो स्थानीय भाषा में हम पढ़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वैसे तो ये जो PDFs हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेट है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं आपको, ये कभी न कभी KVS हो या तो NVS हो या तो CTET हो, पूछा जाते रहा है, ठीक है। तो उसी बेस पर सारा क्वेश्चन है। और ऐसे भी अगर आप NAP का अगर NAP पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सारे प्रश्न हैं। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये एडवांस लेवल के हैं, जो टीचिंग एग्जाम में आता है। टीचिंग एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप किसी तरह से पढ़ लें, नोट्स बना लें। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अपना टेलीग्राम चैनल आइडियल सिटी अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में हम इसको सेंड कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो रिवीजन इसका आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, NAP 20 में उच्च शिक्षा के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है। ध्यान रखिए हायर एजुकेशन के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू NAP व्हाट इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए जो मेन बॉडी जो होगा वो कौन होगा, HECI, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो HEC जो होगा, HECI जो होगा हमारा भारत का मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फॉर हायर एजुकेशन का है। वैसे इसके 4 अंग हैं, आगे पता चलेगा 4 अंग कौन कौन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, C वाला। तो C आप इसको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है NAP 20 के अनुसार मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम,
मतलब बार बार आप एडमिशन लेंगे और बार बार इससे बाहर चल जाएंगे, यह किस स्तर पर लागू होगा? जो एनएपी सिफारिश किया है, ध्यान रखिए, ये जो है हायर एजुकेशन में ये लागू है भारत में एनएपी के थ्रू, कि आप मल्टीपल एंट्री मतलब बार बार एडमिशन जो है ले सकते हैं और बार बार वहाँ से निकल सकते हैं। तो सही उत्तर कौन होगा इसका? बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, एनएपी 20 के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का क्या उद्देश्य है? ध्यान रखिए, आप बीएड किए होंगे लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में किए होंगे, तो कॉलेज आपसे जो है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब एबीसी अकाउंट आपको बनाने के लिए बोल रहा है। वो एज इट इज़ आधार नंबर टाइप से होता है, जो एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं अपना, और जितना भी हमारा जो सर्टिफिकेट इत्यादि है सभी इसी में डाउनलोड रहता है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है एनएपी के अनुसार एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देना, ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर का सुविधा देना। तो एबीसी को उद्देश्य क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देना, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एनएपी 20 में शिक्षक का प्रशिक्षण नया 4 वर्षीय, ध्यान रखिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किस वर्ष लागू होगा? ध्यान रखिए 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा वो हमारा जो है सी मतलब 2030 में लागू होना है एनएपी के अनुसार। 2030 में ध्यान रखें 4 वर्ष का हमारा डिप्लोमा होगा, 4 वर्ष में हमारा बीएड भी कंप्लीट होगा और बी यानी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा। तो सही ऑप्शन इसका कौन है? सी। तो सी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया, एनएपी 20 के अनुसार डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचार के लिए कौन सा मंच विकसित किया गया है? कौन सा मंच विकसित किया गया है? एक अकॉर्डिंग टू एनएपी 20 विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप फॉर डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो ध्यान रखिए जो डिजिटल शिक्षा और तकनीकी का हमारा जो मंच है उसका नाम है NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? बी। तो बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। अगला प्रश्न बताता है एनएपी 20 में वोकेशनल एजुकेशन, इसको व्यवसायिक शिक्षा भी कहते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन छात्रों को किस स्तर पर या किस स्तर से जोड़ने की सिफारिश है भारत में? तो ध्यान रखिए ये क्लास 6 से, वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 6 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ये, तो ये में टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जल्दी बताने का मतलब ये है क्योंकि आप इसको एक बार जरूर पढ़े होंगे पीछे, ठीक है, तो आपको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एनएपी 20 के अनुसार बोर्ड परीक्षा का नया स्वरूप क्या होगा? बोर्ड परीक्षा का नया स्वरूप क्या होगा? केवल अंतिम एग्जाम लेगा? नहीं। वार्षिक मूल्यांकन और परीक्षाएं, तो वार्षिक मूल्यांकन और परीक्षा जरूर होगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं होना है। सी ऑप्शन क्या है? 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन मतलब होलिस्टिक असाइनमेंट होगा, ठीक है, होलिस्टिक असेसमेंट होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो बोर्ड परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन होगा। तो 12 नंबर का सी ऑप्शन में टिक करेंगे, सही उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला? बैगलेस डे। क्या बोला? बैगलेस डे। एनएपी 20 में बैगलेस डे का उद्देश्य है। तो एनएपी 20 में बैगलेस डे का क्या उद्देश्य है? छात्रों को आराम देना? नहीं। कौशल आधारित गतिविधियों में भागीदारी देना? जी। कौशल आधारित गतिविधियों में भागीदारी या शामिल करना ही बैगलेस डे होगा स्कूल के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? बी। तो बी में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? एनएपी 20 में इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान है इसका क्या उद्देश्य है, जो एनएपी सिफारिश किया है। तो एनएपी जो सिफारिश किया इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य क्या है? विदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना? नहीं। पारंपरिक भारतीय ज्ञान को शिक्षा में शामिल करना? जी। यही हमारा सही उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बताता है एनएपी 20 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की गई? ध्यान रखिए एनएपी जो होगा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके अनुसार जीडीपी का जो भारत का जो जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगा, हमारा जो जीडीपी होगा, उस जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश है? तो उसका 6%, ध्यान रखिए कितना परसेंट? 6% जो है सो सिफारिश है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एनएपी 20 के अनुसार लाइफ लॉन्ग लर्निंग का तात्पर्य क्या है? तो लाइफ लॉन्ग का नाम से ही लग रहा है लाइफ लॉन्ग यानी लाइफ टाइम, ठीक है। तो केवल विद्यालय का शिक्षा ग्रहण करना? नहीं। 12वीं के बाद शिक्षा समाप्त कर देना? नहीं। जीवन भर सीखते रहना? जी हाँ। तो जीवन भर सीखते रहने को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर कौन होगा? सी। तो सी में टिक कर लेंगे।
वैसे इसका PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक दो बार रिवीजन कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। NAP 20 के अनुसार उस शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER का लक्ष्य 2035 में कितना तक का है? तो 2035 तक जो है वो 60% का है। कितना का है? सॉरी 2035 तक जो है ये 50% का लक्ष्य। कितना का है लक्ष्य है? 50%। तो इसको हम लोग 50% में टिक करेंगे। हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होगा ये हमारा 50% है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NAP 20 के अनुसार जेंडर इंक्लूजन फंड का क्या उद्देश्य है? पहला क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, जी इसको सही मान सकते हैं। महिला शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यानी ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त डी इसका सही उत्तर होगा। तीनों जेंडर इंक्लूजन फंड का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न, NAP 20 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्ड, फिर C फॉर केयर एंड E फॉर एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन होगा? ये तो ए में इसको टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, HECI के कितने अंग हैं? मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कितने अंग बताएंगे? तो ध्यान रखिए इसके 4 बॉडी बनेंगे। कितने बॉडी बनेंगे? 4 बॉडी बनेंगे। कौन कौन बनेंगे इसको आप समझ लें। एक बनेगा इसमें NHERC, दूसरा बनेगा इसमें, दूसरा बॉडी इसका है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, दूसरा बॉडी है इसको कहेंगे NEC। इसके बाद इसका एक और संस्था है HEGC और एक और इसका संस्था है लास्ट GEC। ये ध्यान रखिए ये 4 संस्था है जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का अंग रहेगा। ठीक है, पार्ट रहेगा। तो सही उत्तर इसका कौन होगा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, NAP 20 के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए कौन सी परीक्षा अनिवार्य है? तो UPSC, टेट, नेट या गेट? तो टेट। तो कौन सा परीक्षा अनिवार्य है NAP 20 के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए? टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है इसका? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रखिए सेंट्रल स्तर पर जो टेट है इसका नाम है CTET, जो आप लोग क्वालिफाइड हैं तभी वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो राज्य स्तर पर जो टेट होता है तो झारखंड है तो JTET, बिहार तो वैसे इसका स्टेट नाम दिया है, MP टेट रखा है। ठीक है, तो अपने राज्य अपने हिसाब से रखा है, लेकिन टेट इसका मेन है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि शिक्षक भर्ती के लिए कौन सा परीक्षा अनिवार्य किया है NAP? तो टेट परीक्षा अनिवार्य किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? NAP 20 में स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर का क्या उद्देश्य है? ठीक है, स्कूल क्लस्टर का क्या उद्देश्य है? पहला स्कूल बंद करना, जी नहीं। दूसरा प्रशासनिक एकीकरण और संसाधन साझा करना, तो जी ये सही उत्तर है। शिक्षकों का स्थानांतरण, नीति विलंब, तो ये सब ध्यान रखिए ये नेगेटिव वर्ड हैं तो इस सब का कोई मतलब नहीं। इसका सही उत्तर कौन होगा? प्रशासनिक एकीकरण और संसाधन साझा करना, ये इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर इसका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। NAP 20 में परख का उद्देश्य, तो परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असाइनमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे वैसे इसका फुल फॉर्म भी देंगे आपको, लेकिन परख का ही मतलब होता है। तो परख का उद्देश्य क्या रखा है NAP? तो NAP क्या रखा है? छात्रवृत्ति का वितरण, जी नहीं। दूसरा है मूल्यांकन और परीक्षा संबंधी सुधार, तो इसका तो सही उत्तर है। आगे देखते हैं शिक्षक भर्ती नहीं, डिजिटल एजुकेशन के लिए अलग टूल्स है हमारे पास। तो ध्यान रखिए NAP 20 में परख का उद्देश्य जो है ये मूल्यांकन और परीक्षा सुधार संबंधी है। इसका सही उत्तर कौन होगा? बी। चलिए बी को हम सही टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, 24 की ओर चलते हैं। 24 बता रहे हैं NAP 20 के अनुसार छात्र जीवन में व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू की जाएगी? तो क्लास 6 से शुरू की जाएगी, यानी वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 6 से स्टार्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, NAP 20 में शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि क्या होगा? अभी बता रहे थे 4 वर्ष इंटीग्रेटेड, वही 4 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा? 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष का मतलब है आपका ग्रेजुएशन और BEd दोनों साथ में कंप्लीट होगा, तो इसी को 4 वर्ष कहा गया। तो चलिए इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा?
सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, एनएपी 20 में छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा कितनी बार आयोजित की जाएगी? तो 2 बार आयोजित की जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो 2 बार किया जाएगा। तो 1 बार नहीं, 2 बार हाँ, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। तो कितना बार एक बोर्ड परीक्षा होगा? 2 बार, क्योंकि सेमेस्टर वाइज है तो 2 बार इसका होगा। चलिए बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। एनएपी 20 में कोडिंग की शुरुआत किस कक्षा में यानी किस कक्षा से करने की सिफारिश की गई? तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर बनाने का जो बेसिक रूल है या तो बेसिक जो उसका पढ़ाई है कोडिंग से ही है। तो कोडिंग जो है एनएपी लाने का प्रयास किया है। तो कब से कोडिंग स्टार्ट होगा भारत में? 3 क्लास से, 4 क्लास से, 5 क्लास से, नहीं 6 क्लास से, 6ठा क्लास, ठीक है। क्लास नंबर 6 से आपका कोडिंग का शुरुआत हो जाएगी एनएपी के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है एनएपी 20 में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, एनएपी का जो है सिफारिश शिक्षा का मूल उद्देश्य में क्या है? तो रटकर पढ़ाई करना नहीं, परीक्षा पास करना नहीं, कौशल आधारित सीखना। ध्यान रखिए यही मेन तो है हमारा एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कौशल आधारित जो है सीखना, क्या है? कौशल आधारित सीखना। तो एनएपी 20 में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? कौशल आधारित सीखना। चलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 29वां नंबर देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है एनएपी 20 के अनुसार उस शिक्षा में अनुसंधान के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? उस शिक्षा में, तो ध्यान रखिए रिसर्च हायर एजुकेशन। तो ध्यान रखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ लिख दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम लोग NRF कहते हैं, इसका सही उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एनएपी 20 में शिक्षा का माध्यम क्या रखने की सिफारिश की गई है? इंग्लिश में, मातृभाषा में? जी हाँ, मातृभाषा में यानी मदर टंग में रहेगा हमारा शिक्षा का माध्यम। सी है संस्कृत बाइलिंगुअल, नहीं मातृभाषा आपका जो भी होगा, हिंदी इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी भाषा रहेगा लेकिन आपका मदर टंग होगा तो वो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर अब 31 देखेंगे। 31 क्या बोलता है? एनएपी के अनुसार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL को कैसे देखा गया? क्या ODL को समाप्त कर दिया गया? नहीं। मान्यता दिया गया? जी हाँ। अस्वीकार किया? नहीं। हाँ अस्वीकार किया? नहीं। अस्थायी किया? नहीं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हमारा एजुकेशन जो है इसको एनएपी जो है रिकॉग्नाइज किया यानी मान्यता दिया। सही उत्तर कौन होगा इसका? बी। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है? एनएपी 20 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का उद्देश्य क्या है? विद्यालय का रखरखाव इसका उद्देश्य नहीं। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, ध्यान रखिए तो जहाँ रिसर्च है यही तो NRF कहता है, तो इसका सही उत्तर कौन होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, एनएपी 20 के अनुसार शिक्षा में इक्विटी एंड इंक्लूजन का क्या अर्थ है? केवल अमीर बच्चों के लिए शिक्षा देना? जी नहीं, सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, सभी के लिए समान अवसर, समान अवसर को ही हम लोग इक्वल या तो इक्विटी कहा जाता है, समानता, समता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन होगा? बी। बी का मतलब क्या हुआ? एनएपी के अनुसार इक्विटी एंड इंक्लूजन का क्या मतलब है? सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो बी में इसको टिक कर लेंगे 33 का। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। एनएपी 20 में परख का पूर्ण रूप क्या है? यानी परख किसको कहा गया? परख का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हमारा परख का फुल नेम है, तो इसको हम लोग ए में टिक कर देंगे। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? एनएपी 20 में शिक्षक प्रशिक्षण को 4 वर्षीय कोर्स में बदलने की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिए हम इसके पहले भी बता रहे हैं कि हमारा जो ग्रेजुएशन और बीएड जो होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो होगा ये 4 वर्ष का होगा, लेकिन कौन सा ईयर में जो है इसको लागू करेगा सरकार? तो 2030 तक संभव है। कितना? 2030। सही उत्तर कौन होगा? सी। 2030 तक जो है ये बीएड को 4 वर्षीय कोर्स में बदलने का पूरा नियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 बोलता है एनएपी 20 में वोकेशनल एजुकेशन छात्रों को किस प्रतिशत तक जोड़ने का लक्ष्य है? तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है? व्यावसायिक शिक्षा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। 37 क्या बोला? एनएपी 20 में डिजिटल एजुकेशन के लिए कौन सा राष्ट्रीय मंच है? ठीक है, डिजिटल एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय मंच कौन है? तो डिजिटल एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय मंच जो है NETF है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, तो NETF जो हमारा है डिजिटल एजुकेशन का राष्ट्रीय मंच है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, एनएपी 20 में विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो केवल एकेडमिक, बच्चों का सर्वांगीण विकास, व्यावसायिक शिक्षा या परीक्षा पास करना। तो ध्यान रखिए एनएपी 20 में विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 बोल रहा है एनएपी 20 में शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस पर आधारित होगा?
केवल शिक्षक अनुभव पर? नहीं। मानकीकृत मूल्यांकन पर? नहीं। निरंतर प्रशिक्षण पर? तो जी हाँ, निरंतर प्रशिक्षण पर ही जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट शिक्षकों का हो सकेगा, जिसका सही उत्तर कौन होगा? सी, निरंतर प्रशिक्षण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? NAP 20 के अनुसार हायर एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ये है सिर्फ एक विषय नहीं, बैलेंसिंग एमंग डिफरेंट सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों में संतुलन, ये है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। तो इससे भी अच्छा ऑप्शन ये है विषयों के बीच सीमाओं को समाप्त करना। जितने भी विषय होंगे आपके, सभी का जो लास्ट सीमा है उसको समाप्त करना ही NAP में हायर एजुकेशन का मतलब है। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? सी। तो सी इसका सही उत्तर होगा। ये PDF हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आइडियल सीटेट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, तो उस टेलीग्राम चैनल में ये PDF चला जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे। जब आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत आराम से आपका परीक्षा निकल जाएगा। ये टॉपिक से जो 10 नंबर का प्रश्न है वो आपके बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। NAP 20 के अनुसार नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETF अभी जो हम लोग पढ़ें, ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति देना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना या विद्यालय निर्माण करना। तो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, सही उत्तर कौन होगा? ये। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। NAP 20 में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन का क्या उद्देश्य है? केवल पढ़ाई? नहीं। प्रारंभिक साक्षरता मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो हाँ ये सही ऑप्शन है बी वाला। तो व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा। इसका सही उत्तर कौन होगा? ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। NAP 20 में वोकेशनल एजुकेशन किस शिक्षा तक अनिवार्य नहीं है? तो छठा तक अनिवार्य है। वैसे छठा से रखना है लेकिन जरूरी नहीं है कि अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर कौन होगा? ए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है? NAP 20 में बच्चों के लिए असेसमेंट का नया स्वरूप क्या होगा? केवल अंक, तो केवल शब्द होगा नहीं। तो यानी ABCD में यहाँ भी केवल है, यहाँ भी केवल है। तो 360 समग्र मूल्यांकन, 360 होलिस्टिक यानी असाइनमेंट, तो होलिस्टिक शब्द ही इसमें ज़्यादा चलेगा। तो इसका सही उत्तर बी है, तो बी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? NAP 20 में शिक्षा को जीवन भर सीखने के स्वरूप में कैसे देखा गया? NAP कैसे देखा? तो केवल विद्यालय शिक्षा के लिए नहीं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए नहीं, जीवन भर सीखने का अवसर देगा आपको NAP। तो सही उत्तर कौन होगा? सी। NAP 20 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF की क्या सिफारिश है? तो ध्यान रखिए NCF आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे। तो NCF क्या सिफारिश किया NAP को? केवल विषय आधारित परीक्षा के लिए या विषय आधारित पढ़ाई होगा? नहीं, कौशल और क्षमताओं पर आधारित। हाँ, तो कौशल और क्षमता पर आधारित ही पढ़ाई होगा, यही जो है NCF जो है NAP में कहा है। सही उत्तर कौन होगा इसका? बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47। NAP 20 में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो NETF है, जो बार बार बता रहे हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये जो हमारा जो है यही हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो मतलब टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन के लिए। तो इसको हम लोग सही टिक करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला? NAP 20 में वोकेशनल एजुकेशन के लिए कितने % छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो 50%। जितने भी बच्चे एडमिशन लेंगे उसका 50% जो वोकेशनल एजुकेशन में बचा जाए, ये हमारा सरकार का लक्ष्य है। तो धन्यवाद। आप इसका PDF डाउनलोड कर लें हमारे चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आराम से इसको आप रिविजन करेंगे 1 बार 2 बार, आपका पूरा NAP 2020 का टोटल आपका जो है कॉन्सेप्ट और रिविजन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।